ओम शांति। आज 16 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको सिखा रहे हैं सच्चा व्रत कौन सा है। सच्चा व्रत है पवित्रता का व्रत। यहाँ बाबा कहते तुम्हें निर्जल रहने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो आपको सच्चे बाबा के साथ सच्चे रहना है। सच्ची दिल होनी चाहिए। सच्चे दिल वालों की हर मुराद हासिल हो जाती है। बाबा ने कहा सेवा करने में भी सच्ची दिल वाले बनो। तुम्हारी हॉबी होनी चाहिए कि हम सबको बाबा का परिचय दें। किसी एक को आपने समझाया, 2 को समझाया, 108 को समझाएंगे तब कोई जाकर बाबा का बच्चा निकलेगा। तब तक आपको पुरुषार्थ करते रहना है, अथक बनकर लगे रहना है। हिम्मत नहीं हार जाना कि हम तो सुनाते हैं, कोई सुनता नहीं। फिर बाबा हर बच्चे की नब्ज़ देखकर राय देते हैं। जिसके जैसे हालात हैं, परिस्थितियाँ हैं, तो वैसी बाबा राय देते हैं। बाबा बच्चों की नब्ज़ देखते हैं। बाबा कहते कोई भी हालत में बाबा से राय लो। किसी किसी को बाबा भोजन के लिए हाँ भी कर देते हैं कि अगर कहीं बाहर लेना पड़ता है तो योगयुक्त होकर दृष्टि देकर खाओ। ये केवल उनके लिए है जिनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जिसे वो अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कोई मान लीजिए लौकिक में सेना में काम करते हैं तो वहाँ पर बाबा कहते हैं ऐसे विघ्न आ सकते हैं, आपके लिए बाधा बन सकती है। तो ऐसी लाचारी हालत में आपकी नौकरी ना चली जाए तो वहाँ पर दृष्टि देकर बाबा को याद करके भोजन खा सकते हो। साथ साथ बाबा ने कहा इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीब बच्चे बाबा के मददगार बन जाते हैं, बाबा के सहयोगी बन जाते हैं। जो साहूकार है उनको तो अपनी साहूकारी का बहुत नशा रहता है। यहाँ बाबा ने कहा तुम बच्चों को मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की ज़रूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। क्वेश्चन है इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन और कैसे? सबसे अच्छे कौन और कैसे? इस दुनिया में सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को बाबा आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाबा है गरीब निवाज, गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। गीत है आज के इंसान को ये क्या हो गया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वह दैवी प्यार जिसको ईश्वरीय प्यार कहें। अब ईश्वर प्यार सिखाते हैं, कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। ईश्वर स्वयं आके सिखाते हैं एक दो को कैसे प्यार करना चाहिए। भारत में कितना सच्चा प्यार था जब सचखंड था। सचखंड किसने बनाया? सत्य गुरु, सत्य बाबा, सत्य टीचर ने। अब तुम किसके आगे बैठे हो? सच बाबा, अर्थात जो सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं। सच्चा बाबा सच्चा ज्ञान देते हैं, सच्चा सुख देते हैं, सच्चा प्यार सिखाते हैं। सच्चा ज्ञान उनके सम्मुख बैठे हैं। झूठ खंड में तो सब झूठ है, गाया जाता सत्य का संग करो। सत्य तो एक ही है, असत्य अनेक हैं। जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते, बेहद का वर्षा देते, तुम उस बेहद बाप के सम्मुख बैठे हो जो फिर से हमें बेहद की बादशाही देने आए हैं। सत्य बाबा एक ही है जिसके संग से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। सत्य बाबा के संग से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। भक्ति में पहले पहले एक ही शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती, उसको ही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता। बाबा बैठ तुम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति थी जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहते थे। फिर अब ज्ञान भी तुम्हें सच्चा सुनाते, झूठी भक्ति से छुड़ाते। सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। जानते हो सत्य का संग हमें स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है।
और जो झूठा ज्ञान सुनाते हैं उससे बेड़ा गर्क होता है, उसको अज्ञान कहा जाता। सच्चा ज्ञान सिर्फ बाप सुनाते हैं। तुम बच्चे सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए हो। ये सच्चा सच्चा बाबा, सच्चा सच्चा टीचर है। सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे क्योंकि वहाँ झूठ होता नहीं। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। झूठ तो तब शुरू होता जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते हैं। झूठ कब शुरू होता? जब ये 5 विकार आते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है। हम बेहद के निराकार बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं। ये बाबा भी कहते हम उस बाबा के सम्मुख बैठे हैं, मैं उनको याद करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनेंगे बाबा की बहुत मीठी सी रूहान कि ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ, घड़ी घड़ी याद करता हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। तुम्हें इस साकार को छोड़ फिर उन्हें याद करना है। हमारे लिए तो एक ही बाबा है, तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नज़र इस पे जाती है, मेरी नज़र किस पे जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया। तुम्हें शिव बाबा को याद करना पड़ता, इस साकार को क्रॉस करना पड़ता कि ये याद ना पड़े। मेरे लिए तो बस एक शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा के लिए तो बस एक शिव बाबा है। हम सबके लिए सामने ब्रह्मा बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा भी सिखाते कि शिव बाबा को याद करो। हमारे सामने सिर्फ एक ही है, मैं उनका बच्चा हूँ, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता। सतयुग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। हिसाब है ना। अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे नया चक्र फिरेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। सतयुग में कौन थे, कहाँ पर राज्य करते थे, ये अब तुम जानते हो। सारे विश्व पर देवताएं ही राज्य करते थे। अभी तो कहेंगे तुम हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी ना लो। बाबा तो बेहद का मालिक है। बाबा कहते मुझे याद करो। ये बाबा नहीं कहते, इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम कभी रोगी बीमार नहीं होंगे। अंडरलाइन करेंगे, निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कभी बीमार रोगी नहीं बनेंगे। यहाँ बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते हैं, फिर अचानक अगर वो मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो सब कितने दुखी हो पड़ते हैं। फिर तो शरीर निर्वाह खुद ही सर्विस करनी पड़े। यह दुख धाम। बाप तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा जानता बाप से हमें वर्षा मिलना है तो भी अपना धंधा दौरी जरूर सीखते हैं। वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे, बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते वह वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता है, राजाई ही संभालनी पड़े। वह राजाई तो पतित हैं। अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। लक्ष्मी नारायण के घर में व सूर्यवंशी की राजाई में जन्म लेना है। वहाँ कोई प्रकार का दुख होता नहीं, सब दुखों से छूट जाते हो। बाबा आकर धीरज देते, अब ये अंतिम जन्म है। तुम्हारी जन्म जन्मांतर से हालत होती आई, बच्चे गिरते ही आए दुख धाम में। सुख धाम कहाँ से आए? धीरे धीरे उतरती कला में आ गए। इसको सुख धाम तो नहीं कहेंगे, यहाँ तो दुख बहुत है। सुख अल्पकाल का है, भले बड़े बड़े आदमी हैं उनको भी दुख ही दुख है। इस समय जो गरीब हैं वो सबसे अच्छे हैं। बाबा आए हैं गरीबों को साहूकार बनाने। बाबा आए हैं गरीबों को साहूकार बनाने। दान भी गरीबों को करना होता। सब साधारण है ना। बाकी जो लखपति हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, कितना भी उन्हें समझाओ फिर भी अपने धन की कितनी मगरूरी रहती है। बाबा कहते हैं ऐसे को क्या धन देना, मैं तो हूँ ही गरीब निवाज। ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती हैं। कन्या का कितना मान है, सब उसे पूजते हैं, फिर शादी करने से पुजारी बन जाती हैं। हम आधा कल्प पूज्य फिर आधा कल्प पुजारी बने। कन्या इस जन्म में ही पुजारी बन जाती। कितना पावन है, शादी करने से पुजारी पतित बन जाती है। पति को परमेश्वर समझ माथा टेकती है, उनके आगे दासी बनकर रहती। तो बाबा आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते जाते। तुम समझा सकते हो, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे
शिव बाबा के पोते हैं, उनकी मिल्कियत पर हमारा हक लगता है। उनकी मिल्कियत है बेहद की, विश्व का मालिक बनाते हैं। उनका फरमान है बच्चे माम एकम याद करो। मैं सत्य कहता हूँ तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएंगी। बाबा के फरमान पर चलने से नारी से लक्ष्मी बन जाएंगी। इसमें कोई व्रत नेम करना, भूखा रहना नहीं है। आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे, समझते हैं व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। वास्तव में सच्चा व्रत है पवित्र रहने का। वो तो हट से भूखे रहते। तुम बच्चों को कुछ भी भूख हड़ताल नहीं करना। हाँ, तुम्हें पावन बनने की हड़ताल करनी है। हम सबको पावन बनाएंगे, तुम्हारा धंधा ये है। बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता नहीं। तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माताओं को पति के मरने से बहुत दुख होता है, उनको जाके समझाना चाहिए। अब पतियों का पति आया है, वो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये पतियों का पति बापों का बाप है। पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाए। शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए, समझाना है तुम रोती क्यों हो। सत्युग में कोई रोते नहीं, यहाँ देखो सब रोते रहते। भारत में सच्चा सच्चा देवताओं का राज्य था। आज तो एक दो को मारते कूटते हैं। आसुरी राज्य है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें सारा सेट है। त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण भी है। ये चित्र अगर कोई रोज़ देखता रहे तो याद रहे कि शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा ऐसा बना रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, चित्र बहुत मदद करते हैं। आप श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र देखेंगे, श्री राधे कृष्ण का देखेंगे तो याद रहे बुद्धि में बाबा हमें ऐसा बना रहे हैं। घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बना के लिख दो, बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्म के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देखकर तुम्हारे पास आएंगे। तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो, रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो। बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोलो इस बाप को याद करने से तुम्हें बेहद की बादशाही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे। बाबा के कितने रूहानी बच्चे हैं। बाल बछड़े वाला है ना, इसमें भाई बहन दोनों आ जाते। बाबा के पास आते, समझाता हूँ कितने बीके हैं, कितने बछड़े वाला हूँ। बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं, बाबा के बच्चे बढ़ते जाते हैं। तुम समझा सकते हो हम भाई बहन हैं, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। बाबा कहते देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम अंजाम भी करते हो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बुढ़ियाँ भी ये 2 अक्षर याद कर लें तो बहुत कल्याण हो सकता है। हमने 84 जन्म लिए, अभी हम ब्राह्मण बने, फिर क्षत्रिय, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है, बनेंगे भी जरूर कल्प में पहले माफिक। ब्राह्मण भी वही बनेंगे जो कल्प पहले बने थे, ढेर के ढेर बनेंगे। अभी बच्चे, ब्राह्मण बच्चे जो विलायत आदि की तरफ हैं वो भी निकल आएंगे। याद तो करते रहते हैं। बाबा कहते अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो। शिव बाबा का पोत्रा अपने को समझो। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। कलयुग में मनुष्य हैं, सतयुग में बनेंगे देवताएं। कलयुग में सब आसुरी मनुष्य हैं। अब तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। ये बाप ही बताते, दूसरा कोई बता न सके। इन वर्णों को कोई जानते नहीं। तुम ब्राह्मण ही नॉलेज समझा सकते हो। जब तक कोई तुम बी के द्वारा ज्ञान ना ले तब तक समझ नहीं सकते। तुम ही दे सकते हो। इसमें दिल बहुत साफ चाहिए। दिल साफ मुराद हासिल। कोई कोई की दिल साफ नहीं होती। सच्चे दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात, सच्चे दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। हॉबी होनी चाहिए। हमारा काम है समझाना। ये भी जानते हो 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा। 1-2 निकल आएंगे जो कल्प पहले निकले होंगे। बीके बना होगा वही आएगा। थकना नहीं, तुम मेहनत करते रहो, कोई ना कोई निकल ही पड़ेगा। कहाँ भी जाओ, मित्र संबंधियों के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ,
हर एक के कर्मों-अनुसार राय दी जाती। मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहीं बाहर खाना भी पड़ता है। अच्छा बच्चे, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। कहीं मजबूरी में खाना पड़ता है, बाबा की याद में रहेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं। लाचारी हालत में देखा जाता, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। हर एक को अलग अलग राय दी जाती। दुनिया बहुत खराब है, कईयों के साथ रहना होता है। एक कहानी भी है, गुरु ने चेले को कहा, शेर की गुफा में रहो, वैश्या के पास रहो, परीक्षा लेने भेजा। वास्तव में वह कोई परीक्षा नहीं, ये तुम बच्चों के लिए है। तुम्हें शेर के पास तो नहीं भेजेंगे। बाबा तो समझाते, कोई भी हो उन्हें बाप का परिचय दो। कोई भी हो उन्हें बाप का परिचय दो। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ना तो है ना, धीरे धीरे ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना तो है ना। तब तो विनाश भी शुरू हो, उससे पहले विनाश तो हो ना सके। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, एक बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बहुत साफ रखनी है। सच्चे दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं। वायदा करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दे सहित दे के सब संबंध छोड़, एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। बहुत ही सुंदर वरदान, बहुत ही स्पेशल वरदान। भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने वाले, खुशियां बांटने वाले सहज योगी भव। संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो, खुशियां बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे। बाबा मिला, सब कुछ मिला। ये स्मृति सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। आप कहते हो घर बैठे बाबा मिल गया। जो सोचा नहीं था वो मिल गया। खुशियों का सागर मिल गया। इसी खुशी में रहो, ये भी सहज योग है। जो सोचा नहीं था वो मिल गया। खुशियों का सागर मिल गया। इस खुशी में रहो, ये भी सहज योग है। स्लोगन है, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। आज हम याद रखेंगे, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। खुशियों का सागर मिला, बाबा मिला, सब कुछ मिला। तीसरे नेत्र से खुशियों के भंडार को देखें। खुशियों का भंडार निरंतर खुशियां बांट रहा है। ये खुशी उन्हें मिलती है जो प्यार से उसे याद करते हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह भाग्य विधाता, वाह। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। खुशियों का फाउंटेन निरंतर मुझ पे बरस रहा है। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। खुशियों के सागर बाबा, आपका शुक्रिया,
शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।